नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। हम बात कर रहे थे क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसमें हमारा जो नया टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। पिछले वीडियो में हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कौन कौन से हैं वो देखे थे और साथ में हमने देखा था पहला जो प्रकार है संयोजन अभिक्रिया, वो हमने देख लिया था। तो चलिए हम थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं और देखते हैं संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो हमने देखा था संयोजन अभिक्रिया जो है वो होती है जिसमें हमने देखा था दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। अभिकारक दो या दो से ज्यादा होते हैं लेकिन उत्पाद क्या होता है, एक ही होता है। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखिएगा जरा, जैसे यहां पर कोयले का दहन C+O2, दो अभिकारक एक उत्पाद CO2, ये संयोजन अभिक्रिया। जल का निर्माण H2+O2 H2O, दो अभिकारक एक उत्पाद। इसी तरह गंधक का दहन सल्फर +O2 SO2, ये भी क्या है, संयोजन अभिक्रिया, दो अभिकारक एक उत्पाद। यहां पर भी दो अभिकारक और एक उत्पाद। इस प्रकार की आपको अभिक्रिया दिखे जिसमें अभिकारक तो दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, तीन चार कितने भी हो सकते हैं, लेकिन उत्पाद एक ही हो, इस प्रकार की अभिक्रिया को हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। तो अब हम देखेंगे इसका दूसरा जो प्रकार है। हमने देखा था संयोजन अभिक्रियाओं के प्रकार में पहला हमने देख लिया था अभिक्रियाओं के प्रकार में संयोजन अभिक्रिया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, चलिए हम इसको देखते हैं क्या होता है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। देखते हैं, पहले इसको समझते हैं बहुत ही ध्यान से, बहुत ध्यान से समझिएगा, काफी महत्वपूर्ण है और बिल्कुल आसान सी भाषा में समझेंगे। आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखेंगे तो मुझे निश्चित तौर पे पता है कि आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा कि वियोजन या फिर अपघटन अभिक्रिया क्या है। तो चलिए हम देखते हैं, हमारा जो दूसरा प्रकार है वो है दूसरा जो प्रकार है जिसको हम कहते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन या फिर अपघटन अभिक्रिया, चलिएगा देखिएगा क्या परिभाषा है। पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं फिर हम देखेंगे। तो देखो, ऐसी अभिक्रिया, अपघटन का मतलब क्या होता है, टूटना। अपघटन या वियोजन का मतलब होता है टूटना, अपघटित करना मतलब तोड़ देना। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। मुझे लग रहा है आपको परिभाषा तो कभी नहीं भूलोगे। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक एक ही होता है। अभिकारक क्या होता है, एक ही अभिकारक होता है, वो टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने एक अभिकारक लिया है ए, ठीक है, ये टूटा और दो या दो से अधिक अभिकारक आप लिख सकते हैं, मान लो दो अभिकारक बने, दो उत्पाद बने। तो यहां पर हम देखें तो अभिकारक कितने हमारे पास, अभिकारक एक है, उत्पाद कितने हो गए, एक ये रहा, दूसरा ये। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक जो एक होता है, उत्पाद दो या दो से अधिक होते हैं, उस अभिक्रिया को हम कहते हैं, उस प्रकार की अभिक्रिया को हम कहते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। बिल्कुल संयोजन अभिक्रिया का उल्टा। संयोजन अभिक्रिया में अभिकारक तो दो या दो से ज्यादा होते हैं लेकिन उत्पाद एक होता है। इसमें अभिकारक तो एक होता है, उत्पाद दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल एक दूसरे के उल्टे हैं। आप इस तरह से याद रखोगे तो निश्चित तौर पे याद रख पाओगे कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, इस प्रकार की अभिक्रिया को वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। मुझे लग रहा है आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब एक छोटी सी बात ध्यान रखिएगा, इसमें जो अपघटन है, अभिक्रिया का अपघटन किसके द्वारा होता है, इसमें
अपघटन, ऊष्मा, प्रकाश तथा विद्युत द्वारा होता है। अपघटन किसके द्वारा होता है? या तो वो ऊष्मा द्वारा होगा, या प्रकाश द्वारा होगा, या फिर आपका किसके द्वारा? विद्युत द्वारा होगा। क्या होगा? विद्युत द्वारा होगा। इसमें क्या होता है? इसमें नए पुराने जो बंध होते हैं वो टूटते हैं। बंध क्या होते हैं इसमें? बंध जो पहले से बने हुए, देखो इसके अंदर जो बंध बना हुआ था, ठीक है, कोई सा भी मान लो बंध बना हुआ था, वो टूटा और नया बंध बन गया। जैसे हम एग्जाम्पल, कोई सा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे आपने यहां पर एग्जाम्पल लिया, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं HCl। HCl का अपघटन कराते हैं तो H2 प्लस Cl2। देखिएगा यहां पर अभिकारक एक है और उत्पाद कितने हैं? 2 या 2 से अधिक। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक तो एक हो, उत्पाद 2 या 2 से ज्यादा हो, उस प्रकार की अभिक्रिया को हम कहते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। अब इसके प्रकार हैं। प्रकार किसके आधार पर है? इसके आधार पर ही है, ऊष्मा के आधार पर, प्रकाश के आधार पर और विद्युत के आधार पर ही इसके क्या है? प्रकार हैं। वो भी हम देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब हमें लिखना है अपघटन अभिक्रिया के प्रकार, अपघटन या वियोजन अभिक्रिया के प्रकार। अपघटन या वियोजन अभिक्रियाओं के प्रकार। देखिएगा अपघटन या वियोजन अभिक्रियाओं के प्रकार कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला प्रकार हम देखें तो हमारा होता है ऊष्मीय अपघटन। ऊष्मीय अपघटन बिल्कुल आपको एकदम उंगलियों पर याद करवा देंगे, ऐसा समझाएंगे आप कभी भी नहीं भूलोगे। तो वीडियो को लगातार देखते रहें, और आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक बिल्कुल करना ना भूलें। आप इसको लाइक कीजिएगा ताकि हमारा मनोबल बढ़े, मोटिवेशन बढ़े, और आपके लिए और भी बेहतर से बेहतरीन वीडियो लेके आए, ताकि आपको कम से कम मेहनत करनी पड़े और ज्यादा से ज्यादा लंबे समय तक आप याद कर पाए और अच्छे से अच्छे नंबर ला पाए। तो चलिए हम दूसरा प्रकार देखते हैं। दूसरा प्रकार जो है वो है विद्युत अपघटन। दूसरा जो प्रकार है वो है विद्युत अपघटन। और तीसरा और अंतिम प्रकार है वो है प्रकाशीय अपघटन या प्रकाश अपघटन। प्रकाशीय अपघटन आप कहेंगे सर इनकी भी परिभाषा बिल्कुल एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। इनकी परिभाषा बिल्कुल एग्जाम में पूछी जाती है। अपन एक एक को इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा मैं आपको समझा देता हूं बहुत ही आसान से तरीके से। ये 3 प्रकार हैं। कितने हैं? 3 प्रकार। तो चलिए मैं इसको एक एक को समझाता हूं। यहां पर देखिएगा एकदम आसान है, एकदम आसान है। चलिए हम पहला प्रकार, दूसरा और थोड़ा नीचे लिख लेते हैं ताकि एक बार में समझ में आ जाए। दूसरा जो प्रकार है हमारा, वापस से लिख देते हैं एक बार, विद्युत अपघटन। और तीसरा प्रकार है प्रकाशीय अपघटन। 3 प्रकार हैं। देखिएगा एक एक को समझेंगे और बिल्कुल इस तरीके से समझेंगे कि आप भी इसको आसानी से याद रख पाए हमेशा के लिए और समझ पाए। देखिएगा अब आप अपघटन है यानी किसी भी अभिकारक को आप तोड़ना चाहते हैं, ठीक है। एक अभिकारक टूटेगा तभी 2 या 2 से अधिक, 3 तरह से तोड़ सकते हैं। इनकी परिभाषा देखिए, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपघटन किसके द्वारा होता है? ऊष्मा द्वारा। अपघटन किसके द्वारा होता है? ऊष्मा द्वारा। उस प्रकार की अभिक्रिया को कहते हैं ऊष्मीय अपघटन। ऐसी अभिक्रिया, ध्यान से सुनिएगा, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपघटन ऊष्मा द्वारा होता है उसे ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के हम तौर पे देख सकते हैं, जैसे पहला उदाहरण मैंने लिया यहाँ पे CaCO3, नाम होता है इसका कैल्शियम कार्बोनेट। क्या नाम है? कैल्शियम कार्बोनेट। एक अभिकारक है, टूटेगा तो 2 उत्पाद बनेगा, CaO एक ये बनेगा, R प्लस CO2 एक गैस बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अभिकारक कितना है? एक। ये कैल्शियम कार्बोनेट है और ये कैल्शियम ऑक्साइड है, चाहे तो आप इसका नाम लिख सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। 2 उत्पाद बने हैं। कितने उत्पाद हैं? 2। यहां पर किसकी जरूरत पड़ी है? यहां पर हमें जरूरत जो पड़ी है वो हमें पड़ी है ऊष्मा की।
यानी इसको गर्म करना पड़ेगा। उष्मा का मतलब गर्म करना पड़ेगा तब ये उत्पाद बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो जिस अभिक्रिया में अपघटन के लिए उष्मा की जरूरत पड़ती है उसे उष्मीय अपघटन कहते हैं। आप चाहें तो एक और उदाहरण ये लिख सकते हैं, ये भी देखिएगा, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट क्या बनेगा, एक बनेगा Fe2O3 फेरस ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस SO3। देखिएगा अभिकारक कितने हैं, अभिकारक तो एक है, उत्पाद कितने बने हैं, उत्पाद बने हैं 3। किसके द्वारा, उष्मा द्वारा। तो ये भी क्या हो गया, एक उष्मीय अपघटन हो गया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपघटन उष्मा द्वारा होता है उसे उष्मीय अपघटन कहते हैं। अब आपको याद रखना है उष्मीय अपघटन में कौन कौन से आते हैं, उदाहरण याद रखिए। ठीक है, बिल्कुल आसान से है, बिल्कुल आप अब इसका आप बता सकते हो। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपघटन विद्युत द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, अपघटन विद्युत द्वारा। किसके द्वारा होता है, अपघटन विद्युत द्वारा। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपघटन विद्युत द्वारा होता है उसे विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं, जैसे मान लो मैंने लिया NaCl। अब आप इससे Na अलग करना चाहते हो और Cl अलग करना चाहते हो, ये इसका Aq लेना पड़ेगा आपको, जलीय विलयन। ठीक है, यहाँ पर Aq लिखिएगा, इसकी अवस्था साथ साथ में लिखनी है। ये Aq मतलब जल में घुला हुआ है, तो यहाँ बनेगा Na जल में घुला हुआ प्लस Cl2 गैस निकलेगी। ठीक है, तो इसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, विद्युत की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी, विद्युत की। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपघटन विद्युत द्वारा होता है उसे विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ये आप देख सकते हैं विद्युत अपघटन। ठीक है, NaCl का आपको विद्युत अपघटन कराना है तो आपको इस तरह से कराएंगे। ठीक है, और लास्ट जो प्रकार है इसी का अपघटन का वो हमारा है कौन सा, प्रकाशीय अपघटन। तो आपको पता है ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपघटन किसके द्वारा होता है, प्रकाश द्वारा। किसके द्वारा होता है, प्रकाश द्वारा। और ऐसे उदाहरण आपने बहुत सारे देखे होंगे, जैसे पेड़ पौधे हैं। पेड़ पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं वो प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हैं। अगर प्रकाश नहीं है तो अपना भोजन नहीं बना पाएंगे, यानी उनके अंदर जो क्रियाएं होती है जिससे वो क्या होता है, प्रकाश को भोजन में बदलते हैं, अपना भोजन जो बनाते हैं उससे उनको ऊर्जा जो मिलती है, तो वो भी एक प्रकाशीय अपघटन है। ठीक है, इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लो लिया AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। इसका उपयोग ध्यान रखना किस में किया जाता है, फोटोग्राफी में किया जाता है। जो ब्लैक एंड व्हाइट श्याम श्वेत फोटोग्राफी है उसके अंदर AgBr का उपयोग किया जाता है। पर्सन आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ये इसमें आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, प्रकाश की जरूरत पड़ेगी, सूर्य के प्रकाश की जरूरत पड़ेगी। और उत्पाद क्या बनेगा, एक बनेगा Ag प्लस ब्रोमीन गैस Br2, Ag प्लस Br2। आप इस अभिक्रिया को संतुलित करते हैं, यहां 2 लगाएंगे, यहां 2 लगाएंगे, संतुलित हो जाएगा। यहां 2 लगाएंगे, यहां 2 लगाएंगे, संतुलित हो जाएगा। यहां 2 लगाएंगे तो ये संतुलित हो जाएगा, और ये संतुलित है पहले से ही। तो इस तरह से ऐसी अभिक्रिया ध्यान रखना, इसमें फोटोग्राफी में जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती है जिसको श्याम श्वेत कहते हैं, श्याम श्वेत फोटोग्राफी, एक नंबर में पूछा जा सकता है। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किसका उपयोग होता है, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड का। किसका, AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। तो हमने देखा है यहां पर अपघटन अभिक्रिया के 3 प्रकार हैं। पहले हमने देखा अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है उसे हम अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अपघटन या वियोजन अभिक्रिया मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। पहली कौन सी, उष्मीय अपघटन। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपघटन उष्मा द्वारा होता है उसे उष्मीय अपघटन कहते हैं। यहां पर देखिएगा एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पाद जहां पर भी बनेगा, आपसे पूछे किस प्रकार की अभिक्रिया है तो आप फटाक से इसका जवाब दे दोगे, ये अपघटन अभिक्रिया है। कैसे, क्योंकि एक अभिकारक टूटा है और 2 या 2 से अधिक उत्पाद बने हैं। ठीक है, ऐसे ही एक अभिकारक टूटकर 2 से ज्यादा 3 उत्पाद भी बना सकता है। अभिकारक एक होना चाहिए, उत्पाद कितने ही हो, 2 से 1 से ज्यादा, तो वो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। दूसरा है विद्युत अपघटन। अब अपघटन कराने के लिए किसी न किसी प्रकार की एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ऐसे तो अपघटन होगा नहीं, तो यहां पे हमें उष्मा की जरूरत पड़ रही है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपघटन के लिए विद्युत की जरूरत पड़ती है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपघटन विद्युत द्वारा होता है उसे विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। देखिएगा यहाँ पर जैसे आपको NaCl यानी नमक का अपघटन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका विद्युत अपघटन करना पड़ेगा।
विद्युत अपघटन करेंगे तो Na अलग हो जाएगा और Ca अलग हो जाएगा, तो दो अलग अलग उत्पाद बन गए। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटा, दो उत्पाद बने, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। तीसरा और अंतिम प्रकार है उसमें प्रकाशीय अपघटन, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपघटन प्रकाश द्वारा होता है। इसमें प्रकाश की जरूरत पड़ेगी तो उसे प्रकाशीय अपघटन कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पर AgBr है, ठीक है, इसमें प्रकाश आप जैसे ही देंगे तो Ag अलग हो जाएगा, Br अलग हो जाएगा। इस अभिक्रिया का उपयोग है वो श्याम स्वेत फोटोग्राफी में, जो पहले आपने रील वाले फोटो देखे होंगे, जो रील आती थी उस तरह के फोटो के अंदर इसका उपयोग किया जाता था। तो आपसे पूछे एक नंबर में श्याम स्वेत फोटोग्राफी में तो किसका उपयोग किया जाता है? AgBr का, ठीक है। तो ये हमारा था एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकार रासायनिक अभिक्रियाओं का प्रकार, जो है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, ताकि आपका किसी भी प्रकार का कोई डाउट या फिर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो उसका पूरा सोल्यूशन किया जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अभिक्रियाओं के, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।